कुछ जज साहिबान ये कहते हैं कि इमरान खान हमारी अदालत में पेश हों, जरूर पेश हों। किस लिए? उनमें एक वजह ये भी हो सकती है कुछ जज साहिबान उनके फैन हों और वो चाहते हैं कि इमरान खान हमारी अदालत में पेश हो जाए। इमरान खान लाहौर की अदालत में पेश होते हैं तो एक जमे गफीर उनके साथ होता है। अगर सदर साहब की दी गई तारीख पर इंतखाबात नहीं होते तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में खाना जंगी होगी और कहत की कैफियत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर साहब की तरफ से 9 अप्रैल को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। उन्होंने तारीख दे दी है जो इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा था। अगर सदर साहब की दी गई तारीख पर इंतखाबात नहीं होते तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान में खाना जंगी होगी और कहत की कैफियत होगी। ये किसने कहा है? ये शेख रशीद की तरफ से कहा गया है। शेख रशीद ऐसा शख्स है जिनको इन्होंने गिरफ्तार किया, इन पर तशद्दुद भी किया गया। 15 दिन शेख रशीद की जमानत नहीं होने दी गई। केस क्या था? मामूली बात थी जिसको गैर मामूली बना दिया गया। सिर्फ शेख रशीद को जलील करना था, रुसवा करना था, उसको खार करना था। लेकिन इससे हुआ क्या है? शेख रशीद का झाका उतर गया। उन्होंने आज ऐलान किया है कि इमरान खान ने 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है, फैसला कर रखा है। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी तो कल है, मैं आज ही गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। शेख रशीद ने इनकी जेल देख ली है। इसी तरीके से बाकी कारकुन भी इमरान खान ने जैसा कह रखा है कि अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं होता तो फिर 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि अब जेल भरो तहरीक की ज़रूरत है, क्योंकि सदर साहब की तरफ से इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। इंतखाबात की तारीख क्यों दी गई है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनकार कर दिया गया था और फिर जब सदर साहब की तरफ से इंतखाबात की तारीख दी गई है तो फिर ये हुकूमती अकाबरीन, खुद इलेक्शन कमीशन वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए भी हैं, तिलमिलाए हुए भी हैं, बुखलाए हुए भी हैं। सदर साहब के इस इकदाम को वो गैर आइनी करार दे रहे हैं। सदर साहब ने ये गैर आइनी इकदाम क्यों उठाया? इनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये गैर आइनी है, गवर्नर KPK ने कहा कि ये गैर आइनी है, ख्वाजा आसफ ने कहा कि ये गैर आइनी है, आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ये गैर आइनी है, मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी कहा गया है कि सदर का इंतखाबात की तारीख देना गैर आइनी है। सदर साहब ने आखिरकार ये तारीख क्यों दी है? जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल इनकार कर दिया गया तो फिर सदर साहब को मैदान में आना पड़ा। आपको ये चाहिए था कि सदर साहब को इस गैर आइनी इकदाम से रोकने के लिए इलेक्शन कमिश्नर साहब अपनी जिम्मेदारी अदा करते और इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देते, लेकिन उनकी तरफ से जब ऐसा नहीं किया गया तो फिर सदर साहब ने ऐलान कर दिया। अब इनके लिए फेस सेविंग क्या हो सकती है? इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए कि वो मैदान में आ जाएं, बजाय इसके कि उनकी तरफ से ये तासर दिया जाए कि अगर इंतखाबात होने हैं तो फिर मेरी लाश पर से गुजर कर होंगे। उनको अब ये चाहिए कि सदर साहब ने 9 अप्रैल की तारीख दी है तो इलेक्शन कमिश्नर साहब इसमें 10-15 दिन का इजाफा करके मजीद तारीख दे सकते हैं। इससे सदर साहब बिल्कुल खामोश रहेंगे। PTI को भी किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होगा और इनको भी फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा। बाकी इमरान खान को कल अदालत में पेश होना पड़ा, वो खुद चले गए तो उनको अदालत की तरफ से हिफाजती जमानत दे दी गई। अब 3 मार्च को उनको दोबारा तलब किया गया है। एक तरफ इमरान खान को ये हिफाजती जमानत दे दी जाती है तो दूसरी तरफ आज 21 फरवरी है। 21 फरवरी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तोशा खाना रेफरेंस में अदालत को कहा गया था कि इमरान खान के हवाले से किसी किस्म का फैसला ना किया जाए। आज 21 फरवरी थी। वही जज साहिबा जिनकी अदालत में 2-4 रोज कबल मामला था, उन्होंने शदीद गुस्से में आकर सारे सहाफियों को अदालत से निकाल दिया था, सारे वकला को अदालत से निकाल दिया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को अभी और इसी वक्त मेरी अदालत में पेश किया जाए। लेकिन इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते थे। आज उनकी अदालत में एक बार फिर समाअत होती है, लेकिन आज वहां पे माहौल इतना ज्यादा टाइट और गर्म नहीं था। वही अदालत जिसमें समाअत हुई उसकी तरफ से ये कहा गया कि इस मामले को हम 28 फरवरी तक मुलतवी करते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से भी इमरान खान की पेशी के हवाले से ज्यादा जोर नहीं दिया गया। इमरान खान लाहौर की अदालत में पेश होते हैं तो एक जमे गफीर उनके साथ होता है जिससे उनको गिरफ्तार करने की
जो कोशिश किसी के जहन में ख्याल था वो ख्याल उसके जहन से निकल जाता है। इमरान खान को गिरफ्तार ये लोग क्यों करना चाहते हैं? इमरान खान को गिरफ्तार करने की एक दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये हुकूमत और इनके सरपरस्त इमरान खान को ज़िल्ल ख़ार करना चाहते हैं, उनको जेल में डालकर उनको रुसवा करना चाहते हैं। दूसरा, इनका ये भी मकसद भी हो सकता है इमरान खान के लोगों के साथ बराह रास्त राब्ते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे राब्तों को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान को अवाम से बिल्कुल कट ऑफ करने के लिए, फिर ये इमरान खान के घर को सब जेल करार दे दें, वहाँ पे जैमर लगा दिए जाएं। क्या इतनी इन लोगों में हिम्मत है? क्या ये सब जेल बरकरार रह सकेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ जज साहिबान ये कहते हैं कि इमरान खान हमारी अदालत में पेश हों, ज़रूर पेश हों। किस लिए? हो सकता है कि ये अपनी अनाओं को तस्कीन देना चाहते हों, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कुछ जज इमरान खान के फ़ैन हों, वो चाहते हों कि इमरान खान हमारे सामने आए, हम इमरान खान को बराह रास्त अपने सामने खड़ा होता देखें, अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को हम ये बाबर करवा सकेंगे, कह सकेंगे इमरान खान हमारी अदालत में भी पेश हुए थे। हो सकता है कि इस वजह से हर जज यही चाहता है कि इमरान खान मेरी अदालत में आएगा तो आगे फिर कार्रवाई चलेगी। अदरवाइज तो जिस तरह से बाकी लोग हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, और भी बहुत से लोग हैं, जैसे सिंध में एक सहाफ़ी का कातिल एमएनए था, वो दुबई में बैठा हुआ था, वहाँ उसको जमानत मिल जाती है। इसहाक डार, इस तरह के और भी कई लोग हैं जिनको घर बैठे बल्कि मुल्क से बाहर होते हुए भी हिफाजती जमानत मिल जाती है। लेकिन इमरान खान के मामले में जज साहबान, बहुत से जज साहबान कहते हैं कि हमारे सामने उनको पेश किया जाए। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं जो आपके सामने हमने रखी हैं। उनमें एक वजह ये भी हो सकती है कुछ जज साहिबान उनके फ़ैन हों और वो चाहते हैं कि इमरान खान हमारी अदालत में पेश हो जाए। बहरहाल इमरान खान बड़ी ही मुश्किल के साथ जज साहब की अदालत में पेश हो गए। तो ये जज साहिबान की अना को तस्कीन पहुंची है, या ये जज साहिबान भी इमरान खान को अपने सामने उसी तरह से देखना चाहते हैं जिस तरह से आम लोग इमरान खान को देखने के लिए उनके जलसों में चले जाते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।